श्री गणेशाय नमः। षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य और उसके सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावर्ण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों की सत्कार के महत्ता। ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भाग का पूजन का प्रकार बताइए। सूजी ने कहा, महर्षि, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान के शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूँगा। वे भगवान शिव हमारी आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वामी ग्रहण करें। पर नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहते हैं, पर पंच नहीं, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर ज्ञानी पुरुष ओम का प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, पर प्रकेशन न नयेत वह सुम्यन मोक्षम इति व प्रणव, अर्थात यह तुम सबको उपासक को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसके लिए इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर की नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधकों को नवीन कर देता है, इसलिए विद्वान पुरुष प्रणव के नाम से जानते हैं। प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। अक्षर रूप और ओम है। सूक्ष्म प्रणव जानता है नमः शिवाय 5 अक्षर और मंत्र। स्थूल प्रणव समझना चाहिए 5 अक्षर व्यक्त नहीं है और वह सूक्ष्म है, और 5 अक्षर स्पष्ट रूप से व्यक्त है, वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के लिए जप का विधान वही इसके लिए समस्त साधनों का सार है। इसके जीवन मुक्त के लिए किसी साधन का आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह सिद्ध रूप तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके लिए प्रणव जप की साधना साध होती रहती है। जब अपनी देह का विलीन होने तक सूक्ष्म प्रणव का मंत्र का जप उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसाधन करता रहता है। शरीर नष्ट हो जाता है, पूर्ण स्वरूप ब्रह्म शिव को प्राप्त कर लेता है। सुनिश्चित बात है, अर्थ का संसाधन करने वाले देह केवल मंत्र का जप करता है, निश्चय योग की प्राप्ति होती है। 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो तो अवश्य योग की प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव यह स्व और दीर्घ भेद से 2 रूप जाने चाहिए, आकार उकार मकार, बिंदु नाद शब्द काल और कला। इसमें युक्त प्रणव है जो दीर्घ काल कहते हैं। योगियों के लिए हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत ओम ओम ए उ मैं, इन 3 तत्वों को युक्त और हर्षव प्रणव कहते हैं। और सह शिव है उ शक्ति और मकार दोनों एकता है। त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए। समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं तो प्रणव का जप का अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और 5 भूत और शब्द स्पर्श आदि पृथ्वी से सब मिलकर वस्ती मनुष्य को कामना के विषय आशा करके मन में लेकर कर्मों का अनुष्ठान संलग्न कर होते हैं। 10 प्रकार के पुरुष तत्व कहलाते हैं, जो निष्काम भाव से शास्त्रीय विविध कर्मों का अनुष्ठान करते हुए निवृत्त कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुष को हर्षव का प्रणव का जप करना चाहिए। निवृत्त पुरुष को दीर्घ प्रणव का आरतियों और अन्य मंत्रों का आदि अनुसार शब्द कला और युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद आदि में दोनों संध्याओं को उपासना के समय ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव को 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से पृथ्वी तत्व का विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ जप करके जल तत्व जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व विजय होता है, और फिर 9 करोड़ जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। फिर इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह कम से गंध रस रूप
स्पष्ट शब्द जब पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ जप करके अहंकार को जीत लेता है। इसके बाद 8 करोड़ प्रणव जप करके उत्कृष्ट बुद्ध को प्राप्त शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध युक्त होने पर जीवन मुक्त हो जाता है, इससे संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप, प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि स्थित हुआ महायोगी पुरुष शिव ही है, संशय नहीं है। अर्थ में पहले शरीर के प्रणव ऋषि छंद देवता आदि न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मार्ग का वर्णों का युक्त प्रणव अपने अंगों से न्यास करके मनुष्य ही ऋषि हो जाता है। मंत्रों से 10 विध संस्कार मात्र का न्यास तथा षड शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुष के लिए स्थूल प्रणव का जप यह बेस्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं क्रम से ही। क्रिया योगी, तपोयोगी, जप योगी कहलाते हैं। धन आदि वैभव पूजा सामग्री संचय करके हाथ जोड़ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते इष्ट देव की पूजा कर लगा रहता है और क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परमित भोजन करता है, ब्रह्म इंद्रियों को जीतकर भस्म किया रहता है, मन को भी भस्म करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इसी सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव रहता है और तथा समस्त काम और आदि दोषों से रहित और शांत चित्त निरंतर जप किया करता है। परमात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्मा पूजा करता है, शुद्ध होकर 16 के आदि क्रम से उत्कृष्ट मुक्ति का प्राप्त कर लेता है। तो जो अब मैं जो जप योग का वर्णन करता हूँ, जो ध्यान लेकर सुनो, तपस्या करने वाले जप का उपदेश किया गया है। मैं जप करते करते अपने आप को सर्वथा निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों के लोग पहले नमः पद और चतुर्थी विभक्ति शिव शब्द पंचतत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। शिव पंचाक्षर कहते हैं, इसे स्थूल प्रणव स्वरूप है। पंचाक्षर जब से मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र आदि ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। दूसरे गुरु के मुख्य पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष में आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को निरंतर जप करते रहें। माघ भादों के महीने और विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय को उत्तमतम माना गया है और साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, स्वामी माता पिता नित्य सेवा करे। नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष सहज जप ही शुद्ध हो जाता है और ऋणी होता है। जो शिव का निरंतर चिंतन करते हैं, परमाक्षर 5 लाख जप करे, जप काल में इसका ध्यान करे। कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उसका मस्तक श्री गंगा जी चंद्रमा की कला से सुशोभित और बाई जांग पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी 4 हाथों में मृग गुदा टंक और वर अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव बारंबार स्मरण करते हुए हृदय और सूर्यमंडल में पहले मानसिक पूजा करके मुख पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। साधक सदा शुद्ध कर्म ही करें और जप की समाप्ति कृष्ण पक्ष चतुर्थी प्रातःकाल नित्य कम करके शुद्ध और सुंदर स्थान पर संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय में पंचाक्षर मंत्र 12 जप करें। तपस्या सपास पत्नी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ से भक्त वर्ण करें। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य पर वर्ण करें और शाम सदाशिव का स्वरूप समझे। शांत तत्पुरुष अघोर वामदेव गो जाति इस पांचों के प्रत्येक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न होकर के होम आरंभ करें। गृह सूत्र अनुसार शोकांत कर्म करके अर्थात परिसमून उल्लेखन मर्द उद्धरण अभूषण इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदों की परस्वामी मुख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य घंटे आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से और 101,000 आहुतियाँ स्वयं ही दे। विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों को 108 आहुतियाँ दिलाए।
कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा स्वरूप रूप में एक गाय और बैल देना चाहिए। सान प्रतीक जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया वह सान आदि स्वरूप समझे। आचार्य सदाशिव रूप माने भगवान के साथ उन सबके चरण धोए, उनके चरण पदक से मस्तक को सींचे। ऐसा करने से साधक अगणित तीर्थों का तत्काल स्नान करके फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशानन देना चाहिए। गुरुपत्नी को पराशक्ति मानकर उनका पूजन करे। स्नान आदि कर्म से उन सभी ब्राह्मणों को उत्तम उन्नयन से करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र वड़ा और पूजा आदि समर्पित करें। तदनंतर दिक्पाल आदि बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराए। इसके पश्चात देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप कर समाप्त करे। इससे प्रकार उच्चारण करके मंत्र को सिद्ध कर लेता है। 5 लाख जप करने से पापों का नाश हो जाता है। 5 लाख का जप करने से अंतकाल सतलोक 14 भुवनों पर क्रम से अधिकार प्राप्त कर लेता है। अनुष्ठान होने पर पहले बीच के साधक मृत्यु हो जाए तो परलोक में उत्तम भवन के बचाव पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र जप कर अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष 5 लाख जप करे तो ब्रह्म जी के समय में सामीप्य और प्राप्त होता है। 5 लाख जप करने से सारूप्य परिणाम का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से साक्षात ब्राह्मण के समान हो जाता है। कार्य ब्राह्मण का सौम्य प्राप्त करके ब्राह्मण का प्रलय होने तक लोक यथेष्ट भोग भोगता है। इसके दूसरे कल्प आरंभ होने जाने पर ब्राह्मण का पुत्र होता है। फिर तपस्या करके दिव्य तेज प्रकाशित और क्रम से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी और कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रम से निमित्त हुए। सतलोक से ऊपर क्षमायोग लोक तक जब 14 भुवन है। भगवान विष्णु के लोक और क्षमायोग लोक के ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित है। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों को स्नान करने वाला रुद्रदेव विराजमान है। सूची लोक से ऊपर है। इंचल पर लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। इंचल का आश्रय लेकर ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है। कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। इंचल लोक अंत में कालचक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर विराट स्वरूप वर्णन किया गया है। वहीं तक लोगों का तिरोधान लय होता है। नीचे कर्मों का भोग है और ऊपर ज्ञान का भोग है। उसके नीचे कर्माया माया, उसके ऊपर ज्ञान माया। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसलिए माया और कर्माया कहलाती है। इसी तरह माँ और लक्ष्मी ज्ञान भोग अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए माया अनुज्ञान माया कहा गया है। सीमा से निस्वर भोग और ऊपर नित्य भोग, नीचे तिरोधान और लय है। ऊपर नहीं, वहाँ से नीचे कर्म से पासों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है और इसके नीचे जीव का सकाम कर्मों के अनुसार अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों चक्कर काटते हैं। ऊपर लोक के निष्काम कर्म भोग बताया गया है। बिंदु पूजा तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ के नीचे लोगों की घूमते हैं। उसके ऊपर निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक जाते हैं। एक मासी ही उपासना में तत्पर हैं, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीवन कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे के संसारी जीव रहते हैं। ऊपर मुक्त पुरुष, नीचे कर्म लोक, ऊपर ज्ञान लोक, ऊपर मध्य अहंकार का नाश करने वाला नम्रता है और जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना इसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग नीचे से नीचे के लोगों के चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे इसके ऊपर हो जाते हैं। जो सत्य अहिंसा धर्मों के युक्त भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, कालचक्र को पार कर लेते हैं। कालचक्र सीमा तक विराट महेश्वर लोक बताया गया है। उसके ऊपर वर्ष आकार धर्म की स्थिति, ब्रह्मचर्य का मूर्ति रूप, सत्य शौच अहिंसा तथा ये 4 पद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। उसके क्षमा उसके सिंह और सम कान और वेद ध्वनि समस्त शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्व की उसकी विश्वास की ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि, मन और क्रिया धर्म रूपी जो वृषभ वे कारण अधिक स्थित है। ऐसा जानना चाहिए कि क्रिया रूप वृषभकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की अपनी अपनी आयु उसी दिन कहते हैं। धर्म रूपी वश की स्थिति उससे ऊपर न दिन न रात्रि, जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर कारणवश ब्रह्मांड के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित है। 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं, उनकी सनातन स्थित है। सूक्ष्म गंध ईश्वर का स्वरूप है, उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु का 14 लोक स्थित है। उनके ऊपर फिर कारण रूपी 28 लोकों की स्थिति मानी गई है।
उनसे ऊपर करने से 56 लोक विद्वान हैं, तदनंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक हैं, 5 अवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश हैं, 5 मंडलों 5 कला ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। ब्रह्मात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। प्राशक्ति से युक्त ब्रह्मेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह 5 कर्तव्यों में परवीन है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप वे सदा धन रूप ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं। वे सदा सब पर अनुग्रह क्या करते हैं। वे स्वात्मा राम है, समाधि रूपी आसन पर आसीन है, नित्य विराजमान होते हैं। कर्म ध्यान आदि अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ आगे बढ़ने का दर्शन साध्य होता है। नित्य देह में निमित्तिक और कर्मों द्वारा देवताओं का जजन करने से भगवान शिव का समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उसके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें, शिव तत्व का साक्षात्कार लिया तो उसको जिस पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्ति हैं। इसे संशय नहीं, आत्मरूपी जो स्थित है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। पुरुष क्रिया जब तब ज्ञान विज्ञान ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित शिव का साक्षात्कार करके स्वामाराम स्वरूप और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि दूर करते हैं, उसी प्रकार कृपा करके कुशल भगवान शिव अपने भक्तों को ज्ञान अज्ञान मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपने विशुद्ध स्वरूप आत्मा प्राप्त होता है। आत्मा की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य करते करते हो जाता है। इस तरह जो कुछ बताया गया पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था, तत्पश्चात पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान पर जो शिव वेद उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के वैभव का ज्ञान शिव की कृपा से हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा आस्तिक पुरुष को कथन है। साधक को कहना चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात शिव की प्रसन्नता के लिए अभिषेक निवेदन और घर के भगवान शिव का भक्त का पूजन करे। भक्त पूजन शिव को प्रसन्न होते हैं। शिव उन भक्तों को कोई भेद नहीं है, साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप का धारण करके शिव ही हो जाता है, यह रहता है। शिव भक्त का आधा शिव शरीर शिव रूप ही है, उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोग और वेद की सारी क्रिया को जानते हैं। कम से जितना जितना शिव का मंत्र जप कर लेता है उसका शरीर को उतना ही शिव का समय में प्राप्त हो जाता है, संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री को रूप पार्वती का ही स्वरूप है। जितना मंत्र जपती हैं उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव रूप स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करके शक्ति वीर और लिंग का चित्र बनाकर मिट्टी आदि का इनका आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने भाव शक्ति रूप समझकर शिवलिंग के देव मानकर अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग के नाद रूप शक्ति का बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए शिव शक्ति का पूजन करता है। मूल रूप से भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्ति मंत्र रूप होने के कारण शिव ही स्वरूप है। 16 उपचारों की उनकी पूजा करता विष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है और शिवलोक उपासक भक्त की सेवा आदि करके आनंद प्रदान करता है। शिव जान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5-10 पत्नी शिव भक्तों को बुलाकर शिव भोजन आदि द्वारा पत्नी सहित सदैव समादर करे। स्थान में देह में मंत्र शिव भावना रखते हुए शिव शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। बोल शिव शंकर भगवान की जय। 17वां अध्याय समाप्त।